In our last lecture, we discussed the concept of time value of money, in which we saw there is a relationship between value of money received at present and value of money received at future. Now, in today's lecture, we focus in the practical aspect of this concept. Hope you remember the formula of compound technique and the formula of discounting technique. It means how to calculate the present value. Now the numerical aspect. Today I focused only on compounding technique. Suppose Mr. S.V. Rao here receive a sum of rupees 1 lakh on his retirement from his service as a PF. Means retirement में Mr. S.V. Rao को 1 lakh rupees मिले. He is interested to invest this amount in a 3-year cumulative investment scheme. वो 3 years के लिए अपनी cumulative investment scheme बैंक की उसमें जमा करना चाहते हैं, जिसमें उन्हें कितना % इंटरेस्ट मिल रहा है? 12% इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है. नाउ ही इज़ इंटरेस्टेड टू नो कि एट द एंड ऑफ द ईयर अगर वो इस स्कीम में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हाउ मच ही विल गेट. ठीक है. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है डिफरेंट टेक्निक्स हैं. सपोज सिंपल टेक्निक जो हम हमेशा से करते आए हैं, लाइक अ टेबल. एज यू सी हेयर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं कितना हो रहा है फर्स्ट ईयर में, 1 लाख. ठीक है. देन 1 लाख में 12% आपने इंटरेस्ट निकाला. 12% इंटरेस्ट आप कैसे निकालते हैं? 1 लाख इंटू 12/100, यू विल गेट 12,000. कंपाउंड वैल्यू मीन्स जहां आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है. ठीक है, दोनों का आपने प्लस किया, यू विल गेट 1,12,000. अब कंपाउंड का मतलब है कि अब नेक्स्ट ईयर जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा? 1,12,000 पे मिलेगा. मीन्स इंटरेस्ट में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है. आपने 3 years के लिए कैलकुलेट किया, आपको पता चला कि अगर जो है 1 लाख रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 12% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 3 years बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा दैट इज़ 1,40,493 रुपीज़. क्लियर? नाउ बेस्ड ऑन फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आप जो है इस तरीके से ये लिखोगे 1 लाख ब्रैकेट 1 प्लस 0.12. 0.12 क्यों है? 12% है तो इट मीन्स 12/100. आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.12. आपको इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप टेबल नहीं बनाना चाहते. और दूसरा वे क्या है कैलकुलेट करने का? आप 1 लाख ब्रैकेट 1 प्लस 0.12 भी आप कर रहे हो रेज टू पावर 3. आप से इस 3 टेक्निक से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. बट इन केस ऑफ फाइनेंस वी हैव अ रेडीमेड टेबल. हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल्स जो हैं रेडीमेड होती हैं, जो हमें 1 रुपये की वैल्यू को अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग टाइम पीरियड में क्या होगी वैल्यू वो आपको कैलकुलेट करके देता है. आप लोगों को जो बुक मैंने सेंड करी है सॉफ्ट कॉपी में, आप देखेंगे लास्ट में वो टेबल्स हैं. ठीक है. वो टेबल इस तरीके की दिखेगी जैसे आप ये देख रहे हैं. राइट हैंड साइड में मैंने आपके लिए टेबल का जो है बना रखा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कहाँ है? हॉरिजॉन्टली जो है आपको दे रखा है 11, 12 एंड 13%. और ईयर आपको दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5. अब इसे आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप देखेंगे कैसे. अब यहाँ देखिए, क्यों आपका C इक्वल्स टू PIF मीन्स आप क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाल रहे हो जिसमें आप प्रेजेंट वैल्यू मीन्स मैंने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए आज की डेट में तो 1 लाख मेरी प्रेजेंट वैल्यू है. ठीक है. नाउ इंटरेस्ट फैक्टर, कितना इंटरेस्ट लग रहा है आप वो फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे. अब इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट कैसे होगा? 12% आप कैलकुलेट कर रहे हैं 3 years के लिए. ठीक है. तो अब आप क्या करेंगे? पहले सबसे पहले आप 12% देखेंगे कहाँ है. दे इट इज़ 12%. अब 12% में थर्ड ईयर
आपका थर्ड ईयर आ गया ये, तो क्या वैल्यू आ रही है 12% में 3 ईयर्स में करस्पॉन्डिंग फिगर कितनी आ रही है 1.405। तो अब आप सिंपल 1.405 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये टेबल्स आपको एग्जाम में अवेलेबल होती हैं, नहीं होगी तो आप लोग मांग सकते हैं अपने एग्जामिनर से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सीधे सीधे आपको क्या हुआ आंसर मिल गया कि मेरी कंपाउंडेड वैल्यू क्या आएगी 1,40,500। क्लियर। तो आपके पास ये टेक्निक भी है, आप इससे भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली फॉर बीबीए स्टूडेंट्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप लोग कंपाउंड वैल्यू टेबल को यूज़ करके इसे कैलकुलेट करें। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, अब आपने देखा जब हम ईयरली इसे कंपाउंड कर रहे हैं तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ इन केस कंपाउंड अगर आप जो है लेस देन ईयर पीरियड में कर रहे हैं, ठीक है, कभी आपने देखा होगा बहुत सी स्कीम्स हमें ऐसी होती हैं जो 6 मंथ में, हर 4 मंथ में आपको जो है इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, आपको हाफ ईयरली क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको सिंपल इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, आपको इंटरेस्ट को मंथ से डिवाइड करना है। मीन्स आपको कितने बार आप उसको कंपाउंड करेंगे, कितने बार आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर मैं 6 मंथ की बात कर रही हूँ तो इट मीन्स 2 बार ही तो कंपाउंड होगा। आपने जनवरी टू दिसंबर सिर्फ 6 मंथ आपको जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इट मीन्स आपको इंटरेस्ट कितने बार मिल रहा है 2 मंथ। मीन्स आपकी कंपाउंडिंग पीरियड जो है वो क्या है 2। अगर क्वार्टरली मिल रहा है तो कंपाउंड कितने बार होगा 4। तो आपका कंपाउंडिंग नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड क्या हो जाएगा ईयर में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों जो है m जो है आपका कंपाउंडिंग पीरियड को डिनोट कर रहा है। अब सपोज सेम एग्जाम्पल में मैं देखूं, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 1 लाख, 12% इंटरेस्ट, 3 ईयर्स, 6 मंथ कंपाउंड हो रहा है। तो इट मीन 6 मंथ कंपाउंड हो रहा है तो मेरे हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो एक साल में 12 मंथ है तो कितने बार कंपाउंड होगा ओनली 2 टाइम्स। अब आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट को 2 से आपने डिवाइड किया और यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ ईयर्स था उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा। तो इट मीन्स अब आपकी फिगर क्या आ गई 6%, 6 ईयर। क्लियर। अब आप जो कंपाउंड की टेबल देखेंगे उसमें आप 6% पे देखेंगे ताकि 12% पे। क्लियर स्टूडेंट्स, 6% में और 6th ईयर में आप देखेंगे, जो वैल्यू आपकी करस्पॉन्डेंट आएगी उस वैल्यू से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। नाउ आप कैसे लिख रहे हैं 6 ईयर 6%। फाइन स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए यहाँ पर हमने बात करी थी कि हमने एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, आपने जो है 1 लाख रुपीस आपको मिले और आपने आज इन्वेस्ट कर दिए। अब आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करें, बट क्या होता है आप लोगों के आजकल आप देख रहे होंगे ऐसी स्कीम्स भी आती हैं जिसमें आप लोग हर साल जमा कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट अमाउंट्स आप जमा कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होगी तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज see this question, suppose Mr. X deposit each year 500, 1000, 1500, 2000 and 2500। तो मिस्टर एक्स ने अलग अलग जो है अमाउंट हर साल जमा किए, उनको जो इंटरेस्ट मिल रहा था 5 ईयर में वो मिल रहा था 5%। अब उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम मेथड है, क्योंकि अब हर अमाउंट आपके लिए एक यूनिक क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 500 आपने नोट किया, सारे अमाउंट्स को आप टेबल में जो है लाइन से नोट करेंगे। फर्स्ट ईयर में जो आपने पैसा जमा किया है 500 रुपीज़, ठीक है, वो नंबर ऑफ ईयर्स में कितने बार कंपाउंड होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर कंपाउंडेड कितने होंगे उसके ओनली 4। क्यों, क्योंकि आपने 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट किया तो उसमें सिर्फ आपको 4 टाइम ही तो इंटरेस्ट मिल रहेगा। ठीक है, तो 4 ईयर हो गए। फिर आपका सेकेंड आपने जब 1000 जमा किया तो आपको 3 ईयर, देन 2, देन 1, एंड जो लास्ट ईयर में आपने जमा किया है 2500 रुपीज़, उसमें आपको जो है कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब आप कंपाउंडेड इंटरेस्ट फैक्टर देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट फैक्टर मीन्स सेम अगेन वही टेबल। अब आपने क्या देखा 5% में 4th ईयर में क्या वैल्यू थी, फिर थर्ड ईयर में क्या वैल्यू थी, फिर सेकेंड ईयर में क्या वैल्यू थी, फिर फर्स्ट ईयर में क्या वैल्यू थी। ठीक है,
वो आप नोट करेंगे। सिंपल। अब आप दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स अमाउंट को और कंपाउंड फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट टोटल 8020 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है, यहाँ मैंने आप लोगों को सिंपल समझाने के लिए हर कॉलम में नंबरिंग करी है, 1 2 3 4। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 into 4 आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर हमने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि हमारे लिए हर अमाउंट एक अलग क्वेश्चन बना हुआ है। आपको हर अमाउंट में आपको इंटरेस्ट अलग से कंपाउंड होके मिल रहा है। दैट्स वाई आप जो है यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स को इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो केस है आपका जब आपने हर साल नया अमाउंट जमा किया है, डिफरेंट अमाउंट जमा किया है। बट इन केस ऑफ एन्यूटी, एन्यूटी का मतलब होता है, आपने देखा होगा हम लोग जो है फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं। आपने कोई ऐसी SIP ले ली, आपने कोई स्कीम ले ली, आप देखते होंगे आपने कहा कि भाई हर साल जो है मुझे 2000 रुपये जमा करने हैं, या हर महीने आप कर रहे हैं, या आप लोग हर 6 मंथ में कर रहे हैं। मीन्स यहाँ आपने अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर अमाउंट क्या है, सेम है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एन्यूटी, सेम अमाउंट एवरी टाइम। अब यहाँ पर आपका सेम अमाउंट 5 ईयर्स के लिए जमा हो रहा है, तो अब आपको इसको सॉल्व करने का वही सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया था, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आप इस प्रोसेस को और सिंपल करना चाहते हैं, तो हमारे पास जिस तरीके से 1 रुपये की वैल्यू होती है, ठीक है, उसी तरीके से वहाँ एन्यूटी की भी टेबल होती है। एन्यूटी पे आप लोगों की जो टेबल होगी, ऊपर मेंशन होता है इट इज़ अ एन्यूटी टेबल, मीन सेम अमाउंट आपका हर साल जाकर जमा हो रहा है, तब आपकी वैल्यू क्या होगी। तरीका आपका वही है, द प्रोसेस ऑफ सीइंग द टेबल इज सेम। परसेंटेज आप लोगों की हॉरिजॉन्टल है और ईयर आप लोगों के वर्टिकल में दे रखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को इन्होंने ऐड कर रखा है, ऐड करके कितना आ रहा है 5.527, और आपने सिंपल उसे मल्टीप्लाई करा। और अगर आप एन्यूटी टेबल देखते हैं कंपाउंड वैल्यू की, कंपाउंडेड वैल्यू टेबल, तो आप देखोगे 5 ईयर में 5%। ठीक है, 5 ईयर में 5% आप देखेंगे तो आपको जो है ये टेबल में यही अमाउंट मिलेगा 5.527। आपने सिंपल 2000 इंटू 5.527 करके भी आप उसका फ्यूचर वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज ओनली फॉर टुडे लेक्चर। नाउ योर असाइनमेंट, you need to do at least 2 numerical of this. okay, कंपाउंड वैल्यू के आप लोग अपनी बुक में से 2 न्यूमेरिकल करेंगे और सैटरडे तक आप उसे सबमिट करेंगे। क्लियर? और आपको सबमिट करने का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको जो है क्लासरूम में बता रखा है, किस तरीके से आपको करना है, वहाँ आप उसे सबमिट करेंगे। क्लियर? और अगर किसी को डाउट है, नहीं समझ में आए हैं न्यूमेरिकल्स इसे कैसे करने हैं, क्योंकि ये बेस है हमारा, ठीक है, तो आप मुझे कॉल करके समझ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स,